लोग आते हैं, कुछ भी प्रश्न कर देते हैं। अरे सुदामा जी के माता पिता का क्या नाम है? क्या सुदामा जी के माता पिता का नाम जानकर तुम्हारा कल्याण होगा? ये प्रश्न नहीं होते, ये परीक्षा होती है। सामने वाले व्यक्ति को देखो तो सही कितना आता है इसे। लेकिन प्रश्न कैसा हो? मुनियः साधु पृष्टोयम भवद्भिर्लोक मंगलम यतः कृष्ण कृत कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा संप्रसीदति। प्रश्न कैसा हो? प्रश्न करने वाले का भी कल्याण हो, उत्तर देने वाले का भी कल्याण हो, और इस संवाद को सुनने वाले का भी कल्याण हो, ऐसा प्रश्न। सुखदेव जी बोले, मैं सोचता हूं ये तुमने अपने लिए प्रश्न नहीं किया। बोले क्यों? बोले राजन सोचो, तुम्हें 7 दिन में ही मरने का श्राप क्यों लगा? वो ब्राह्मण कहते तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाती, उसी क्षण तुम्हें मरने का श्राप दे देते। ये 7 दिन क्यों दिए तुम्हें? और यदि तुम्हें किसी ब्राह्मण का श्राप ही लगना था तो ठाकुर जी ने तुम्हारी गर्भ में आकर रक्षा क्यों करी? अरे द्रौपदी के भी तो 5 बालक मरे, भगवान ने उनको तो नहीं बचाया, तुम्हें ही क्यों बचाया? सोचो परीक्षित, अपनी मति पर प्रकाश डालो। तुम्हारा जीवन मुक्ति मांगने के लिए नहीं हुआ। अरे मुक्ति तो बहुत साधारण है। जन्म के अंत में कोई भी राम नाम कह दे या कोई राम नाम सुन ले तो भी उसकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन कुछ विशेष है तो क्या? भक्ति। मुक्ति यानी कि मरने के बाद भगवान से मिलना, लेकिन भक्ति जीते जी ठाकुर जी से मिल जाए। भक्ति करी मीराबाई ने, भक्ति करी सूरदास ने, भक्ति करी कुंभनदास ने, भक्ति करी कृष्णदास ने, सबने भक्ति करी, जिनको जीते जी ठाकुर जी मिल गए। अरे मुक्ति तो कैसे होगी राजन? तुम मरने के बाद जब वैकुंठ जाओगे, मुक्ति का मतलब है ये नित्य धाम में जा, वैकुंठ धाम, साकेत धाम, गोलोक धाम, इन सब में जा। और रही बात यहां जाकर कोई वापस लौट कर नहीं आता। गीता में ठाकुर जी कहते हैं, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यद गत्वा न निवर्तन्ते यानी कि एक बार जो चला गया वो लौट कर नहीं आता। तुम्हें मुक्ति मिली, तुमने जीवन भर में खूब भजन किया, साकेत धाम तुम जैसे पहुंचे तो तुम्हें एक बढ़िया सा सिंहासन मिला। ये सुखदेव जी समझा रहे हैं, जैसे तुम सिंहासन पर बैठे तो तुमने बगल में देखा तो क्या पाया? अरे बगल में तो रावण बैठा है, इस बगल में देखा तो इस बगल में तो शूर्पणखा बैठी है, सामने देखा तो कंस बैठा है। स्थिति क्या? मरते समय जिसने ठाकुर जी का दर्शन भी कर लिया उसे भी मुक्ति मिल जाएगी। और ये दैत्यों की स्थिति ही ऐसी है, ठाकुर जी के हाथों से मरे तो सद्गति तो मिलेगी, लेकिन राजन मुक्ति नहीं, तुम भक्ति की कामना करो। तुम नहीं देखना चाहते? अरे जिन ठाकुर जी ने तुम्हारे पितरों की रक्षा करी, तुम्हारे पितामह की रक्षा करी, युधिष्ठिर की रक्षा करी, क्या उन ठाकुर जी का दर्शन तुम नहीं करना चाहते? मानो यहां सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बना ही ऐसा दिया। अब तो राजा परीक्षित प्रणाम करने लगे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए,
कृपया कर अब मुझे केवल समीचीनम वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशर्यते मह्यम हरे कथयतः कथा। हे नाथ, अब तो बस मुझे ऐसी भक्ति दो जिस भक्ति को करके मैं बस ठाकुर जी का दर्शन करूं। गुरु यही जो सद्मार्ग प्रशस्त कर दे, जो बता दे व्यक्ति के जीवन का क्या उद्देश्य है। जीवन भर आपने भक्ति करी, जीवन भर ठाकुर जी के पीछे पड़े रहे, ये तो भक्ति की एक शुरुआत की सीमा है। लेकिन भक्ति की सीमा कहां पहुंचे? क्या रे, भक्ति करते करते अब हम ठाकुर जी के पीछे नहीं हैं, हमारे ठाकुर जी हमारे पीछे हैं। अब तो जहां मैं जाऊंगी, जैसा मैं करूंगी, जो खिलाऊंगी, जो पहनाऊंगी, वही करोगे, ऐसी स्थिति हो जाए।